ओम प्रणाम नमस्कार। इस अमृत बेला में, इस ब्रह्म बेला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति करने के लिए ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत हमारी होनी चाहिए। तो इस योग सत्र को आरंभ करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, और किसी भी एक आसन में, चाहे सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठकर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ऐसे जब हम दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ जब हम करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। तो आज हम मधुमेह के लिए, शुगर के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। आज बहुत सारा ज़्यादा समस्या है शुगर की, मधुमेह की। हर तीसरे व्यक्ति को इस समस्या से बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो मधुमेह से कैसे छुटकारा पाए, कैसे हर रोगों से हम मुक्त हो सकें, उसके लिए सुबह सुबह जागना और भगवान की भक्ति के साथ योग करना। तो मधुमेह के लिए पहला अभ्यास है वज्रासन में बैठकर मंडूकासन। तो वज्रासन में बैठने के लिए पहले दोनों टांगों को सीधा करेंगे और दाहिने हाथ से दाहिनी टांग को फोल्ड करेंगे और बाएं हाथ से बाएं टांग को फोल्ड करेंगे। ऐसे यही एक आसन है वज्रासन, जिसमें हम खाना खाने के तुरंत बाद बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने वाले व्यक्ति का कभी पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होता, उसका पाचन तंत्र हमेशा अच्छा रहेगा। तो मंडूकासन करने के लिए पहले दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर, मुट्ठी बंद, और लंबा गहरा श्वास लेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास, और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद रखेंगे। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं, और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ऐसे। आज बहुत सारे व्यक्ति शुगर की समस्या से पीड़ित है। बहुत सारे व्यक्ति अपने हर रोगों से पीड़ित है, कोई ना कोई रोग से पीड़ित है, कोई ना कोई रोग उसको है, चाहे घुटनों को लेकर, चाहे बीपी को लेकर, चाहे शुगर को लेकर, चाहे हार्ट को लेकर, बहुत सारे रोगों से हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। बहुत से लोग जो है वो अस्वस्थ है। कारण यही है कि हम सुबह सुबह नहीं जागते, सुबह सुबह व्यायाम नहीं करते, सुबह सुबह हम उठते नहीं हैं। जो व्यक्ति अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में जागेगा, जो व्यक्ति अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में उठकर व्यायाम करेगा, पसीना बहेगा, योग करेगा, साधना करेगा, उसको एक भी रोग उसके शरीर में नहीं टिक पाएगा। अब धीरे 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 वापस मंडूकासन। लंबा गहरा श्वास लिया, लंबा गहरा श्वास छोड़ा, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाना और हल्का सा धक्का अंदर की ओर ऐसे, और धीरे धीरे नीचे की ओर ऐसे। शुगर की समस्या हर तीसरे व्यक्ति को है।
और ये छुआछूत की तरह फैल रही है, छुआछूत की तरह, ना कि ये छुआछूत की बीमारी है। जो छुआछूत के रोग थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन बीपी और शुगर तो ऐसे है कि वो छुआछूत की तरह धड़ लोगों को हो रहा है। कारण यही है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसका खान पान अच्छा नहीं है, उसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। जब तक व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी नहीं होगी, जब तक स्वभाव अच्छे नहीं होंगे, जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के रोग जो है वो समाप्त हो ही नहीं सकते। तो जब तक हम मनुष्य अनुशासन में नहीं रहेंगे, जब तक हम अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन में नहीं जिएंगे, तब तक रोगों की उत्पत्ति होती ही रहेगी, रोग आते ही रहेंगे ऐसे धीरे धीरे वापस। तो सबसे जरूरी है अनुशासन में रहना, सुबह जल्दी जागना। तो सुबह जाकर व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, साधना करना, लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, ऐसे कम से कम 3 मिनट तक यहाँ ठहरना। एक एक अभ्यास को जितना ज्यादा समय करेंगे, जितना समय ठहरेंगे, उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतना ही स्वभाव बनेगा, उतनी ही आदत बनेगी। जब तक एक आसन में ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो मंडूक आसन में कम से कम 3 मिनट तक यहाँ ठहरना और कपालभाति के साथ लगातार मंडूक आसन करना। कपालभाति ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय ठहरना, आंखें बंद रखना। अगर हम कपालभाति करना चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन श्वास तो हम लेंगे, श्वास तो स्वयं आती रहेगी, स्वयं जाती रहेगी। श्वासों पे ध्यान देना, हल्की सी श्वासों की गति बढ़ाना और धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना और हर श्वास के साथ परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना। जब हम किसी भी एक आसन में ठहरते हैं, पूरी एकाग्रता पूरे ध्यान पूर्वक उस आसन में पूरा ध्यान लगाते हुए उस आसन को करते हैं, तो उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो एक एक आसन को पूरी एकाग्रता पूर्वक पूरे ध्यान पूर्वक जब हम करते हैं, तो उस आसन में बहुत ज्यादा लाभ हमें प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे वापस ऐसे ऐसे फिर लंबा सांस लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह अमृत वेला में जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही शुद्ध हुई होती है, उसमें बहुत शक्तिशाली होती है, शक्तियाँ होती है। और जितना भीतर श्वास लेंगे, जितनी भीतर ऑक्सीजन जाएगी, उतनी हमारे भीतर की शक्तियों का जागरण होगा। लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस लेना और पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ना। ऐसे जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतने हमारे फेफड़े हार्ट अच्छा रहेगा। अब लंबा गहरा सांस लिया और लंबा गहरा सांस छोड़ा, लिया छोड़ा, और फिर दोनों मुट्ठियों को नीचे नाभि के दाएं बाएं लगाते हुए ऐसे, और मुट्ठियों को हल्का सा अंदर की ओर धकेलना, मुट्ठियों से धक्का लगाना ऐसे, और कम से कम 3 मिनट तक यहाँ ठहरना। न्यूनतम समय 3 मिनट तक एक एक आसन में कम से 3, 4, 5 मिनट ठहरने का अभ्यास करना। जितना ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अब धीरे 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 वापस। अब अगला अभ्यास, बाया हाथ नाभि के ऊपर, दाया उसके ऊपर, लंबा सांस लिया उसी प्रकार,
लंबा श्वास छोड़ा, दोनों हथेलियों से हल्का सा धक्का और फिर ऐसे छाती घुटनों के साथ, माथा जमीन से ऊपर। और उसी प्रकार यह कपालभाति करना या श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक से एक एक आसन को करना। नहीं तो हम योग तो करेंगे, योग तो कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसी किसी को मिल रहा है। लाभ तभी मिलेगा जब हम एक एक आसन को विधि पूर्वक और पूरा समय लगाएंगे। तो जितना ज़्यादा समय लगाएंगे और पूरा विधि पूर्वक जब हम करते हैं तो उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लगातार, फिर धीरे धीरे वापस ऐसे। अब अगला, दोनों हाथ घुटनों पे और लंबा गहरा श्वास लेना और श्वास लेते हुए दोनों बाजुओं को पीछे की ओर ले जाना चाहिए, पूरा ऐसे ऐसे। जब हम पूरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाते तो एक एक नस नाड़ी में ऑक्सीजन जाती है, हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे अब धीरे 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 ऐसे नीचे की ओर ऐसे। जब हम हर रोज सुबह सुबह अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में जागते हैं और लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ एक एक व्यायाम को करते हैं, एक एक आसन को करते हैं, एक एक क्रिया को करते हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं टिक पाता। तो ऐसे हमने हर रोज एक दिन भी बिना योग, बिना भक्ति के न निकले, एक दिन भी बिना परिश्रम के न निकले, बिना पसीने के एक दिन भी ना हमारा गुजरे। सुबह सुबह 1 घंटा जो व्यक्ति पसीना बहाएगा, जो व्यायाम करेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब धीरे 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 वापस ऐसे ऐसे पूरा विधि पूर्वक से दोनों हाथ घुटनों पे, लंबा गहरा श्वास लेते दोनों हाथों को ऊपर की ओर से शशकासन, पूरा लंबा गहरा श्वास लिया और फिर पीछे की ओर ऐसे ऐसे, और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे, और कम से कम 3 मिनट। हर आसन में कम से कम 3 और 5 मिनट के बीच में ठहरना। 3 और 5 के बीच जितना भी समय हम लगाते हैं, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे एक एक आसन में, उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जितना ध्यान पूर्वक एक एक आसन को करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो आसन तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी मोबाइल की ओर ध्यान, कभी बाहर की ओर ध्यान, कभी कोई से मोबाइल लगा दी, कभी आंखें खोल, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, तो तन यहाँ माने कहीं और, ऐसा नहीं। बस जो कार्य करें उसमें ध्यान देते हुए पूरी एकाग्रता पूर्वक उस आसन को करना, तब जाकर हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। धीरे 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 वापस ऐसे। अब अगला, दोनों घुटनों में फासला ऐसे, कम से कम 1.5-2 फुट का फासला, और दोनों हाथ जमीन पर, और भी लंबा श्वास लिया, लंबा श्वास छोड़ा, श्वास छोड़ते आगे की ओर ऐसे ऐसे, पूरी बॉडी को ऐसे, बाजू, मुंह, छाती को जमीन के साथ लगाना है ऐसे। ये मधुमेह के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभकारी है। तो कम से कम इस आसन में भी 3 मिनट तक ठहरना, और कपालभाति के साथ।
अब धीरे 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 वापस ऐसे, फिर लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। श्वास लिया और श्वास छोड़े आगे की वजह से ऐसे ऐसे। ऐसे। अब धीरे धीरे वापस, अब दोनों टांगों को सीधा करेंगे ऐसे, और फिर दोनों पाँव को मिलाएंगे ऐसे और करेंगे बटरफ्लाई। ये भी मधुमेह के लिए बड़ा लाभकारी आसन है, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई जब हम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी होती है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, हमारे घुटने अच्छे रहते हैं, और मधुमेह के लिए तो बड़ा ही लाभकारी। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ बटरफ्लाई। ऐसे। अब हम करते हैं प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे लगातार।
अब करेंगे भ्रामरी। मौन रहेंगे और मानी मन भगवान की प्रार्थना करेंगे। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। और फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर हथेली को पूरा गर्म करेंगे और फिर ऐसे आपको शुरू करते हुए ऐसे रोज सुबह सुबह ऐसे जब हम योग करेंगे, साधना करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जितने भी रोग हमारे भीतर है वो सब हमारी अज्ञानता के कारण है। सब हमारी जो स्वभाव गलत है, आदतें गलत है, खान पान गलत है, दिनचर्या हमारी गलत है, तो उसी के कारण जितने भी रोग है वो हमारे भीतर है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी होगी, हमारे स्वभाव अच्छे होगी, हमारी आदतें अच्छी होगी, हमारे खान पान अच्छा हो गया तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो आज का योग से समाप्त न कल सुबह फिर 7 बजे करो योग।